कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा के गेट पर ही रोक लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? क्योंकि आम आदमी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम के नारे लगा रही है। इस शहर के, इस देश के चप्पे चप्पे में गूंजेगी। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं रोक सकती है। अगर एलजी साहब के अभिभाषण पे जो इन्होंने हाउस को नहीं चलने दिया, शोर मचाया, ये भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ। एक तरीके से बहुत बड़ा अपराध है हमारे यहाँ पे, जो हमारी अपना रूल बुक है, तो उसी से ही उनको ये सजा मिली है। जो पुलिस अफसर हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा परिसर से आम आदमी पार्टी के विधायकों को बैन कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि उनके पास स्पीकर साहब से आदेश आए हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा के गेट पर ही रोक लिया जाए। उन्होंने ये दिखाया है कि जो ये ऑर्डर जो कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 सिटिंग के लिए बाहर निकाला गया, लेकिन आज तक दिल्ली विधानसभा के इतिहास में, पूरे देश के संसद के इतिहास में किसी भी विधानसभा परिसर से, किसी भी या संसद के परिसर से एक चुने हुए विधायक या एक चुने हुए सांसद को परिसर से एंट्री के लिए रोका गया हो, ये भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो हम इंतजार कर रहे हैं, यहीं पे गाड़ी खड़ी है, हम इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल पहुंचेंगे। विधानसभा के सदन में एंट्री नहीं अलाउ होती है अगर आप सस्पेंड होते हैं, लेकिन विधानसभा के मेन गेट से 50 मीटर दूर पुलिस के बैरिकेड लगा के रोकना, ये तो दिल्ली विधानसभा छोड़िए, पूरे देश के विधानसभाओं के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक चुने हुए विधायक को रोका गया। अभी पहले तो हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, कोई ऑर्डर तो दिखाएं कि कैसे रोका गया है। हमें तो बस इसमें ये लिखा हुआ है कि above mentioned members are suspended from the house for 3 sittings। 3 सिटिंग के लिए सदन में अंदर, देखिए विधानसभा का एक बहुत बड़ा परिसर होता है जिसमें मंत्रियों के ऑफिस होते हैं, मुख्यमंत्री का ऑफिस होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ऑफिस होता है, स्पीकर का ऑफिस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं जो विधानसभा के परिसर से जुड़े हुए होते हैं, और विधानसभा के परिसर में एक सदन होता है जहां पे कार्रवाई चलती है। सदन से सस्पेंड होने का मतलब आज तक देश के इतिहास में ये कभी नहीं रहा है कि विधानसभा के कैंपस के अंदर ही ना घुसने दिया जाए। तो हम इंतजार कर रहे हैं पुलिस वालों से भी बात करने का। आज भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन है। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा के गेट के बाहर रोक दिया जाए, पुलिस फोर्स लगा के रोक दिया जाए, 3-3 बैरिकेड लगा के रोक दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? क्योंकि आम आदमी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम के नारे लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? क्योंकि जब उन्होंने बाबा साहब की फोटो हटाई और मोदी जी की फोटो लगाई, आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई। आम आदमी पार्टी के विधायकों को क्यों निष्कासित किया गया? क्योंकि हमने जय भीम के नारे लगाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता होना चाहिए कि वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निष्कासित कर सकते हैं, विधानसभा के गेट के बाहर कर सकते हैं, लेकिन जय भीम का नारा, बाबा साहब अंबेडकर की जय जयकार इस शहर के, इस देश के चप्पे चप्पे में गूंजेगी। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं रोक सकती है। मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, कल उनसे मिलने का समय मांगा है, क्योंकि आज जो गैर लोकतांत्रिक कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक और गैर कानूनी कदम उठाया है, उसके खिलाफ कल हमने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। कल हम सबसे पहले राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रपति के कंधों पर है। इसलिए हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से समय मांग रहे हैं और कल उनसे जाकर मिलेंगे। देखिए, अभी बहुत कुछ होगा जो पहली बार हो रहा होगा, क्योंकि 10 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। मगर एलजी साहब के अभिभाषण पे जो इन्होंने हाउस को नहीं चलने दिया, शोर मचाया, ये भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ। और ये कानून है, ये हमारा रूल बुक कहता है कि अगर एलजी साहब का अभिभाषण होगा, मैं भी पार्लियामेंट में था,
मैं वहाँ पे देखता था जब वहाँ पे राष्ट्रपति जी आते थे, उनका अभिभाषण होता था, चाहे विपक्ष हाउस में जितना मर्जी शोर मचाए, मगर उस समय जब राष्ट्रपति एलजी साहब का भी भाषण हो, उनका स्पीच चल रहा हो, उस समय आपको शोर मचाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा अपराध है हमारे यहाँ पे, जो हमारी अपना रूल बुक है, तो उसी से ही उनको ये सजा मिली है और आगे से वो ऐसा ना करे, ये मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ।